नमस्कार। आज हम आपको ऐसी बात बताना चाहते हैं कि मान लिया जाए जो कि डिपो संचालक हैं, आपका कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये होगा कि आप लोग सोचेंगे कि हम बार बार डिपो वाले की ही बात ही क्यों कर रहे हैं, परंतु मजबूरी में हमें ये बात करनी पड़ रही है। कार्रवाई हम सच्ची दिखाते हैं, रिपोर्ट हम सच्ची दिखाते हैं, उसको झूठा साबित किया जाता है। अगर ये डिपो संचालक के लड़के के नाम डिपो है तो लड़का डिपो क्यों नहीं चलाता, लड़के का बाप डिपो के ऊपर क्यों बैठता है, जबकि बेरोजगार को डिपो दिया जाता है। जिसको तजर्बा नहीं है उसको डिपो देने का कोई अधिकार ही नहीं है। उसके बाद हम आपको यही बात बताना चाहेंगे, हमारे हाथ में आप ये देखें, ये सारी रिपोर्ट है, रजिस्टर की रिपोर्ट भी है, जो ऑनलाइन नंबर है जिसमें घपला किया गया था। आपको बता दें कि 10 दिन पहले एक डिपो पर आटा पकड़ा गया, उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई विभाग द्वारा, और उसके बाद वो डिपो संचालक की जो सप्लाई थी साथ रखते डिपो पे लगा दी गई। आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पूर्ण रूप से खबर देखिए कि हमारा बताने का आपको मुद्दा क्या है। 7 बजे डिपो पे सप्लाई लगा दी गई, कपिल नामक जो डिपो है उस पर सप्लाई लगा दी गई। उसके बाद जिसकी सप्लाई सस्पेंड होती है, जिसका माल पकड़ा जाता है, वही डिपो संचालक वहां आकर देखिए आटा बांट रहा है। वो भी हमारे पास तस्वीर मौजूद है। परंतु इससे पहले हम आपको कुछ बातें, अन्य बातें बताना चाहेंगे कि जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट होती है वो कौन जारी करता है। बड़े अधिकारियों को इस बारे में शायद जानकारी हो या ना हो, पर होगी भी कैसे जब तक ग्राउंड लेवल का जो अधिकारी है रिपोर्ट अधिकारी तक पहुंचाता है, वो उसी हिसाब से कार्रवाई करवाते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपकी सेवा में सूचित किया जाता है कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्मिचुक निलंबित डिपो अपनी पीओएस मशीन FPS 291 ने स्वयं अपने डिपो पर सामान बांट रहा है। उपरोक्त के बारे में लिंक किया जाता है कि स्मिचुक F291 राशन सप्लाई उसके नजदीकी डिपो धारक को के साथ लगाई गई है। स्मिचुक F291 एक मशीन कपिल डिपो धारक को दिला दी गई है। इस वजह से वो डिपो धारक वो अपने डिपो में सामान नहीं बांट रहा। स्मिचुक वहां मौजूद नहीं था, उसने वहां कोई राशन नहीं बांटा। अगर उसने कोई वहां राशन नहीं बांटा तो आप ये हमारे पास ये देखिए एक तस्वीर है जो पीछे हमने लाइव करती, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये कौन है, ये व्यक्ति कौन है? ये स्मिचुक का फादर है। आप बताना चाहेंगे आपकी सप्लाई सस्पेंड हो चुकी है, क्या आपको यहाँ बैठने का हक है? आपको यहाँ बैठने का हक है? मेरे को तो हेल्प मांगी जा रही है। नहीं, हेल्प मांगी, आपको बैठने का हक है? नहीं, हेल्प के तौर पे तो बैठ सकते हैं। नहीं, हेल्प के तौर पे कैसे बैठ सकते? जब हेल्प के तौर पे बैठा तो आपकी सप्लाई सस्पेंड क्यों की? आप अधिकारी तो वहाँ कर सकते थे। अगर आपने हेल्प के तौर पे बैठना था, क्या इनको पता नहीं, इनको जानकारी? हाँ, जयनारायण जी, हाँ जी, एक बात आपको डिपो के बारे में पूरी जानकारी है, तो क्या आप जो इनका सप्लाई आपके पास आई थी तो आपने अकेले ने हैंडल क्यों नहीं की? ऐसा है जी, जो ग्राहक है ना, कई ग्राहकों को हमने नहीं पता इसको क्या चीज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हम इससे पूछ लेते हैं, हेल्प ले रहे हैं, इसे हम हेल्प ले रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपको क्या नहीं पता, पूरी रजिस्टर की ये पूरी डिटेल हमारे पास है। इसमें कुछ जगह एंट्री ऐसी की हुई है, मेरी बात सुनिए, कुछ जगह एंट्री ऐसी की हुई है जहाँ एक मेंबर के 20 किलो कणक चढ़ाई हुई है। मैं आपको सारा रिकॉर्ड दिखाता हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आप देखिए 20 किलो कणक चढ़ाई हुई एक मेंबर की, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जो गलती एक नहीं है, ये सारी गलतियां देखिए। अभी तो हमने 15 मिनट के रिकॉर्ड में चेक करी है, कल को सारी बात आपको ऊपर आ जाएगी, क्योंकि सर डिपो की सप्लाई आपके पास है। जिम्मेवार कौन है? आप जिम्मेवार है ना? नहीं, आप जिम्मेवार है ना? तो ये कल वाली सप्लाई का क्या होगा बताओ ना, जो कल इतना कपड़ा के रखे बीच में आपने आपकी जिम्मेदारी है सर। यानी कि ऊपर नहीं गया है भाई, जो बराबर उसके ऊपर लिख कर दे रहे हैं हम, रजिस्टर को भीड़ हो रही है, भीड़ के कारण ना थोड़ा पब्लिक ज्यादा आ रही है, तो इसमें हमने बगैर मशीन देख के दे रहे हैं उससे। बगैर मशीन देखी जो ग्राहक मांग रहे हैं, मैं भी आ रहा 30 किलो है, 5 किलो है, 20 किलो है, उसे आलू दे रहे हैं। एंट्री के लिए ऐसा है जी, हम अपनी मशीन चेक करते हैं, उसके बाद चेक करने के बाद हम बताएं किसी की रहेगी। हम आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए हमने आपको ये वीडियो दिखाई जिसमें जो जांच अधिकारी हैं, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर
ये देखिए लिखा है, उसके हाथ की स्वयं रिपोर्ट है। उसने बीच में सारा मामला ही साफ कर दिया कि जो समीर चुग है, समीर चुग तो पहली फिल्म में भी नहीं था, उसके नाम तो दीपू है, चलाता था, उसका फादर है। हम बार बार नाम नहीं लेंगे, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी है सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से चलो। क्योंकि जो मुख्यमंत्री ने देखिए कोरोना महामारी के चलते हुए लोगों की सुविधा के लिए महीने में 2-2 बार गेहूं लोगों को पहुंचाने का निर्णय लिया है, वो पहुंचा रहे हैं, परंतु उन तक पूरा नहीं पहुंच रहा था। उसी मुद्दे को लेकर हम दोबारा फिर प्रस्तुत हुए हैं कि आपको बता दें, इसमें सिर्फ ये लिखा है समीर चुग को दोबारा कोई भी राशन नहीं बांटा गया। अगर समीर चुग द्वारा कोई राशन नहीं बांटा गया, हमने आपको पिक्चर दिखाई, उसमें ये देखा गया कि वो व्यक्ति वहां मौजूद है। जबकि जो ये दिनेश तुली फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, इसने बीच में ना तो रजिस्टर का जिक्र किया इस रजिस्टर का कि जहां गड़बड़ हुई है, और ना ये ऑनलाइन नंबर है जो हमने उनको ये प्रूफ दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं सारे ऑनलाइन नंबर सीरियल वाइज लिखे हुए हैं A to Z। जो बीच में हेरा फेरी हुई है उसका रजिस्टर हमने सारा का सारा डिपार्टमेंट को सौंप दिया था, परंतु डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर दिनेश तुली हैं, भी बार बार हम उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के फिर अपने नौकरी पे आँच आए। उनको जब उन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, हमने कहा सर आपने ये रिपोर्ट गलत कैसे दे दी, ना तो आपने बीच में रजिस्टर का जिक्र किया। वो कहने लगे जी जो हमारे पास रिकॉर्ड है हमने आपको वही दिया। मैंने पूछा आपने वीडियो नहीं देखी? कहने लगे जी वीडियो तो देखी है, पर जो सही बात है वो सही बात यही है कि समीर चुग वहां नहीं था। अगर समीर चुग वहां नहीं था तो ये फिर चंद्रपाल चुग वहां क्या कर रहा था? क्या ये उसका बाप नहीं है? क्या उसका फादर नहीं है? बाढ़ था तो वही था, बाढ़ तो वही था, सारा डिपो का संचालक तो वही था। दूसरी ओर 65 क्विंटल माफ कीजिए 65 क्विंटल गेहूं है, एक दिन में बढ़ जाती है। हम फिर वही मुद्दा उठा रहे हैं जो कि अपने डिपो पे वो 7 दिन में बांटता था, दूसरे दिन 100 क्विंटल पूरी बढ़ जाती है। तो हमने तो अभी डाटा ही नहीं लिया। अगर जो पूरा डाटा चेक करेंगे, उस दिन रजिस्टर के बारे में बात हुई, कहने लगे सर हमें टाइम लग जाएगा कि रजिस्टर कैसे चेक करें। और कम से कम आप रिपोर्ट तो सही दे दो। अगर 0 ग्राउंड से रिपोर्ट सही नहीं जाएगी तो ऊपर वाले अधिकारी क्या करेंगे? ऊपर वाले अधिकारी से बातचीत की, जो DFSC साहब से बातचीत की, उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ कप्तान साहब बैठते हैं, आप उनसे बातचीत कर लो। उन्होंने कहा स्पष्ट शब्दों में सर हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी इंस्पेक्टर की, हमने उसी के भ्याप पर यह रिपोर्ट बना दी गई है, परंतु इसका मतलब ये होगा कि मीडिया झूठी है। हमने जो दिखाया कि वो झूठी है, वो क्लिप झूठी है, वो ओरिजिनल क्लिप थी, लाइव थी, उसमें कोई कटिंग नहीं थी। इसकी जांच, जो ये जांच है, ये लेटर की जांच भी होगी। अब इसकी लेटर की जांच भी होगी। ये हम गृह राज्य मंत्री जो अनिल विज जी हैं उनको ट्वीट करके बताएंगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। दूसरी ट्वीट करेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। देखिए शुरू से नीचे से लेकर हम कहते हैं ऊपर घोटाला है, घोटाला तो नीचे से शुरू होता है। बड़े अफसर तो घर में बैठे होते हैं, उनके पास तो रिपोर्ट जाती है, बनाता रिपोर्ट कौन है? ये नीचे के अधिकारी। बड़े अफसर पर तो इल्जाम लग जाता है कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, परंतु बड़े अफसर ऐसे नहीं करते जब तक नीचे से रिपोर्ट ना जाए। अगर जो कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है रिपोर्ट सही दे तो ये घपला ही ना हो और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। और आपको ये भी बता दें कि जो इन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि समीर चुग वहां नहीं था, बल्कि उसके फादर तो वहां थे। जबकि मैं आपको फिर पुनः बता दूं, घोटाला होता है, पहले आटा पकड़ा जाता है, 4 घंटे तक कार्रवाई होती है, काफी मुशक्कत के बाद ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद देखिए किस प्रकार से, देखिए उसी समय जो मालिक समीर चुग है उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं, जो डिपो चलाते हैं, लोगों के सामने कहते हैं। जब हमने दोबारा सप्लाई सस्पेंड होने के बाद इनसे ये पूछा कि तब भी यही बात हुई, तब भी रजिस्टर पर गौर नहीं किया गया, तब भी एक छोटी सी रिपोर्ट बना दी गई, भी रिपोर्ट हमने मांगी नहीं, इनसे सप्लाई सस्पेंड कर दी। बताइए, जबकि इसके ऊपर भी FIR दर्ज हो सकती थी, विभाग ने क्यों नहीं की? क्या कारण है? और अब जो ये दूसरा काम है, नाम बेटे का और चला बाप रहा है, लाइसेंस मेरा हो और चलाए मेरा बेटा गाड़ी, मेरा लाइसेंस लेके गाड़ी लगी तो मेरे पापा तो वहां मौजूद नहीं थे। आप तस्वीरों में आपको सारा दिखाया है हमने कि किस प्रकार से घपलेबाजी चल रही है। आखिर जो इंस्पेक्टर हैं सारी ग्राउंड रिपोर्ट वही बनाते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड रिपोर्ट गलत बनाएंगे तो उसका प्रभाव दूसरे अधिकारियों पर भी पड़ेगा, चाहे वो जितने भी कैसे भी हों, पर रिपोर्ट तो उसी की चलेगी। उनको क्या पता ग्राउंड
जीरो ग्राउंड फ्लोर में क्या काम चल रहा है, क्या जो जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है, जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर तैयार कर रहा है, उसी के अधिकार पर कार्रवाई करेंगे। DFSC की उसी की सोच में चलेगा कि इसने रिपोर्ट सही दी होगी, परंतु ऑफिसर अपनी कुर्सी से उठ के नहीं आते, वो वहां से रिपोर्ट देखकर तैयार करते थे, क्योंकि उनको इनके ऊपर भरोसा होता है जो फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर होते हैं। अब मान लिया जाए, मैं इस कड़े शब्दों में यही कहूँगा, मान लिया जाए फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या पता अपना भी कोई डिपू हो, इसलिए वो इंक्वायरी सही ना दे रहा हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्ण रूप से जानकारी क्यों नहीं दी गई। हमारे कहने के बावजूद भी हमें टाल मटोल किया गया। आज 2 दिन बाद शुक्रवार को हमें ये रिपोर्ट मिली थी, पर वो अधिकारी ये जो रिपोर्ट हमने ली है ये भी हमारे व्हाट्सएप पे आई है, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास है, किसने हमें भेजी। कल को ये अगर कहेंगे हम केस करेंगे, इसकी सारी डिटेल हमारे पास है, इस लेटर की सारी डिटेल हमारे पास है। जिस शख्स ने भेजी है उसी शख्स का वही डिपार्टमेंट का व्यक्ति है जिसने ये हमें व्हाट्सएप पे सेंड किया है, उसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और साफ से सीधे तौर पे बात करें कि अगर दोबारा ये कार्रवाई इसकी ओर ध्यान दे तो इनके ऊपर विजिलेंस की ओर से कार्रवाई होगी। हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर सही तरीके से नहीं चलेंगे तो भाई साहब आप इस पद पे रहने के योग्य नहीं है, आप ये पद छोड़ दीजिए तो अच्छा है। अगर कार्रवाई करना है भाई तो कहीं और कीजिए, कुछ और कीजिए। हम आपको यही समझा रहे हैं, इसी दौर में समझा रहे हैं कि आप जो भी ये सिस्टम आपने किया है, रिपोर्ट गलत दी है, इसकी रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, आपने रजिस्टर का जिक्र बीच में नहीं किया कि कहाँ क्या गड़बड़ है। एक व्यक्ति को 5 किलो कणक मिलती है, उसके खाते में इसमें बता दें 20 किलो एंट्री की हुई है। जिस व्यक्ति को 35 किलो कणक देनी है उसको 25 किलो दी गई है, 35 किलो की एंट्री करी गई है। जिसको 30 किलो देनी है उसकी 30 किलो की एंट्री करके उसको 20 किलो दी गई है। तो यानी कहाँ घपला है। अब पहले एक डिपो संचालक था, अब 2 मिल गए। अब कार्रवाई तो दोनों में बनती है, कसूरवार कौन है? दोनों ही कसूरवार है। ना तो उस पे एक्शन लिया, ना उस पे एक्शन लिया, मीडिया को झूठा ठहरा दिया आपने सीधी ये रिपोर्ट पेश कर दी। स्मिथ चुक वहां नहीं था, हमें स्मिथ चुक से हमें तो बताइए वही व्यक्ति वहां मौजूद था जो कि जिसपे आटा पाया जाता है, सप्लाई सस्पेंड होती है। हमें नहीं पता स्मिथ चुक कौन है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं स्मिथ चुक कौन है। हमें तो इसी व्यक्ति से मतलब था जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। और आगे भी आपको ये बात बता दें, अगर कार्रवाई नहीं होगी हमारी इस वीडियो के बाद तो हम इसकी शिकायत आपको फिर बता दें, गृह राज्य मंत्री अनिल विज जी के पास ट्वीट करेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास ट्वीट करेंगे, करनाल के आप यादव जी को कायदा ये पत्र और सारी सूची और सीडी की कॉपी दे के आएंगे, दोनों सीडी अटैच करके, ताकि चले कि शहर में क्या हो रहा है। DFSC साहब से फिर एक बार प्रार्थना की जाती है कि तमाम चालकों के चेक किया जाए। मैं आज और भी खुलासा करने वाला हूं, अगर आप सुनेंगे तो सुनिए खुलासा। और फिर जिनके पास 2 मशीनें थी, ऑनलाइन नंबर दोनों पे एक चढ़ा दिया गया, एक आधार कार्ड मेरा चढ़ा दिया गया, एक पे मेरे किसी घर वाले मेंबर का चढ़ा दिया गया, मेरा फोन नंबर अलग, दूसरा फोन नंबर अलग। ये भी जांच का विषय है, अलग अलग हो गए दोनों मशीनों पे एक ही ऑनलाइन नंबर। जब वहां से अधिकारी फोन करते हैं तो फोन पे बात होती है कि आपको अनाज मिल गया, मेरे घर से जवाब आता है जी मिल गया। दूसरा फोन जब दूसरा अधिकारी मेरी मिसेज को फोन करता है आपको अनाज मिल गया, हाँ जी मिल गया। यानी एक अधिकारी फोन नहीं करता, वहां कई अधिकारी बैठे हैं जो डिटेल जानने के सारे घरों में फोन करते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है। एक नंबर को 2-2, 3-3 मशीनों में चढ़ाया जाता है, 2-2, 3-3 मशीनों में चढ़ाया जाता है। ये भी आज का खुलासा है। लोग कहते हैं खुलासा करेंगे, हमने आपके सामने सारा खुलासा कर दिया है। बाकी कल सुबह की बात, हमें एक सज्जन मिला, उसने हमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपकी वजह से, लोगों की वजह से, जनता का प्यार है, अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु उसने जाते जाते एक बात और भी कह दी कि कृपया आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये लोगों का मानना है लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके ऊपर हमला करवाएंगे। और मैं पहले बता दूं, मेरे सहयोगी प्रवीण और जब मुझ पर कोई भी हमला होता है, ये डिपो संचालक या जो जांच निरीक्षक अधिकारी हैं ये जिम्मेदार होंगे। मैं पहले बता दूं आपको, कभी फिर वो बाद में कहीं बताया नहीं। मैं प्रशासन से यही एक गुजारिश करता हूं कि इन डिपो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन खत्म होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल जो गरीबों का अनाज है उन तक पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, रब रखा।